हरे कृष्णा दोस्तों, चारुहीस लेक्चर एंड व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हम बोलने वाले हैं वो कुछ खास लीला कथा नहीं है। आज हम बोलने वाले हैं इस्कॉन मायापुर के श्री पंचतत्व विग्रह के बारे में। तो आज हम जो बोलने वाले हैं, तो ये बोलने के पहले मैं सारे वैष्णवगण और मेरे गुरुदेव के चरण में मेरी सश्रद्ध दंडवत प्रणति निवेदन करती हूँ। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो आप खुद के गुण में मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इस्कॉन मायापुर में पहले से ही जो विजय विग्रह, मतलब जो छोटे विग्रह जिनको रोज़ ही अभिषेक कराया जाता है, तो ये विग्रह पहले से ही थे। लेकिन जो दर्शन विग्रह है, हम जानते हैं अष्ट धातु के जो हमारे बड़े पंचतत्व है, जो वो उसके बारे में ही आज मैं आप लोगों को कुछ कहने की कोशिश करूँगी। तो ये जो पंचतत्व विग्रह है, ये साल 2004 में 21 फरवरी को इस्कॉन मायापुर इस्कॉन में स्थापित किया गया था। और ये 8 धातुओं से बने हैं। इन 8 धातुओं में से सोना, चांदी, तांबा, रांग, लोहा, पीतल, कांसार और शीशा, ये 8 धातुओं से ये जो पंचतत्व जो विग्रह है, ये अष्ट धातुओं से बने हैं। इस 7 फुट की विग्रह है ये, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसा विग्रह नहीं है। आप अगर पूरा वर्ल्ड भी छान मारोगे ना, तो आप ऐसा विग्रह कहीं पे भी आप ढूंढ नहीं पाओगे। पूरा अष्ट धातु का बना 7 फुट का विग्रह है। और जब से ये साल 2004 से लेके साल 2004 के 21 फरवरी के लेके आज 2023 तक भी आज हमारे इस्कॉन मायापुर के जो प्रधान पुजारी है श्रीपाद जननिवास प्रभु, तो वो और बाकी सब जो पुजारी गण हैं हमारे इस्कॉन मायापुर के, तो वो आज तक भी वो जो पंचतत्व है हमारे, उसके 5 वत्सर बाद जो महास्नान से लेके शुरू करके भोगराग, आरती और पंचतत्व के या गौड़ निताई के बहुत सारे अनुष्ठान में वो आज तक भी उनकी सेवा अर्चना में बहुत तत्पर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आप अगर मायापुर पंचतत्व विग्रह को देखोगे, तो आपको लगेगा कि वो आपको आह्वान कर रहे हैं। तो आप अगर मायापुर में अब कभी जाते हो या पंचतत्व को कभी देखते हो, तो आप बीच में श्रीमन महाप्रभु को आप देख पाओगे। और महाप्रभु के दाईं ओर आप श्री नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु के बाईं ओर आप श्री गदाधर पंडित के बाईं ओर आप श्रीनिवास ठाकुर, और जो श्री नित्यानंद प्रभु है, श्री नित्यानंद प्रभु के दाईं ओर आप श्री अद्वैत आचार्य को देख पाओगे। और जब ये जो नगर संकीर्तन करते थे, तो इन चारों की दृष्टि हमेशा श्रीमन महाप्रभु पे निबद्ध रहती थी। और अगर आप भी श्री पंचतत्व विग्रह गण को देखोगे, तो आप ये बात आप देख पाओगे कि कैसे ये चारों श्रीमन महाप्रभु की ओर देख रहे हैं। आपकी ओर क्यों नहीं देखेंगे, आपकी ओर ज़रूर देखेंगे। आप महसूस कर पाओगे कि पंचतत्व आपको देख रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा श्रीमन महाप्रभु पे ही निबद्ध रहती है। अगर आप देखोगे तो ठीक से, अगर ध्यान से आप देखोगे, और वो अपने दोनों बाहु ऊंचा करके आप लोगों को, हम लोगों को, हम जैसे कलिबद्ध जीवों को हमेशा संकीर्तन आंदोलन के लिए बुला रहे हैं। तो हमें ज़रूर इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहिए। जो महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वीते आछे जातो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो इसको सार्थक करने के लिए आज चारों ओर भगवान के इस दिव्य नाम का प्रचार फैला हुआ है। तो और अगर हरि नाम की बात आती है, तो सबसे पहले ये बात आती है कि हम कैसी अवस्था में हरि नाम करें। ये कॉमन क्वेश्चन है सब लोगों का। जब हरि नाम की बात आती है, तो ये क्वेश्चन आता ही है कि हम कैसे, मतलब हम किस हालत में हरि नाम करें। तो
हरिनाम के लिए आपको कोई भी स्थान काल आपको कुछ विचारने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी हरिनाम कर सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के ही हम हरिनाम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम महाप्रभु के एक कहानी हम जानते हैं, तो हम महाप्रभु के उस कहानी में महाप्रभु जब गोपाल नामक एक महाप्रभु जब कुछ प्राकृतिक क्रीड़ा कर रहे थे, तो गोपाल वो अपनी जीभ को ऐसे काटे हुए पकड़े थे, तो दांतों से पकड़े हुए थे। तो वहाँ से गोपाल नामक एक शिशु जा रहा था, तो उसने पूछा कि महाप्रभु आप ऐसा क्यों कर रखे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि देखो मेरी अवस्था अशुद्ध है और अगर ऐसी हालत में हरिनाम नहीं करना चाहिए। तो उस गोपाल नामक वो जो शिशु था उसने श्रीमान महाप्रभु से कहा कि हाँ, ये आपने तो बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन अगर ऐसी हालत में ऐसी हालत में अगर कोई मर जाता है तो तब तो वो हरिनाम विहीन रहता है ना, तब उसकी गति क्या होगी। तो तब श्रीमान महाप्रभु ने तभी कहा कि हाँ, तुमने ठीक ही कहा है, इसीलिए तब से ही आपको स्थान काल कुछ विचारने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहीं भी हरिनाम कर सकते हो, आप बस में आप कहीं अगर जा रहे हो, या आप भगवान का भोग बना रहे हो, या आप भगवान के बर्तन मांज रहे हो, या कपड़े धो रहे हो, और हमें तो माला तो ज़रूर ही करना पड़ता है। इसके साथ साथ भगवान के रूम के काम जब आप कर रहे हो तब भी आप हरिनाम करें। और स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि हरिनाम विहीन जो अवस्था है, शुद्ध तो दूर, हरिनाम विहीन जो अवस्था है वही हरिनाम विहीन अवस्था को ही अशुद्ध कहा गया है। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे अपने गुण में क्षमा कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक ही। और अगर आपको किसी भी नृसिंह भगवान की या जगन्नाथ की या किसी की भी लीला कथा आपको सुननी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो आपको ज़रूर बोलने की कोशिश करूँगी। तो हरे कृष्णा।